Okay, guys, we are going to start the class and we are solving the past papers of quadratics. So it's a question of January 2019 and so on, so on, so on. इसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो इनइक्वालिटीज वाले भी कुछ मिक्स होंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो क्या करते हैं, क्वेश्चन जरा सबसे पहले पढ़ लें। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं वेयर सी इज अ कांस्टेंट हैज नो रियल रूट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस इज 3/x is equals to minus 2x plus c minus 5. I'm going to cross multiply. जनाब हम x को cross multiply करेंगे, so this becomes minus 2x square plus c minus 5 into x. Now arranging it, the left side पर आएगा सब कुछ, तो 2x square plus c minus 5 x plus 3 is equals to 0. Now I have got a quadratic equation. Okay, now this becomes a quadratic equation. तो इसमें जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 2 है, जो x का कोफिशिएंट है वो है c माइनस 5 और जो कांस्टेंट वैल्यू वो 3 है। अब हमें पता है कि हैज नो रियल रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, हैज नो रियल रूट्स के लिए हम b स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन 0 रखते हैं। नो रियल रूट्स के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन 0 रखते हैं। ये ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आई विल बी राइटिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. दिस बिकम्स c minus 5 का स्क्वायर, 4 2s are 8 and 8 3s are 24. तो ये यहाँ जाकर 24 बन जाएगा। यहाँ तक कोई मसला? रिस्पॉन्ड करेंगे सब, यहाँ तक कोई मसला? Okay, so taking root on both sides, so it should be plus and minus c minus 5 less than 24 का रूट लेंगे, so 24 का रूट होता है जनाब 2/√6. ओके बेटा, सब बच्चों का रिस्पांस नहीं है मुझे। दानिया बेटा रिस्पॉन्ड करो, अयान रिस्पॉन्ड करो बेटा, हिबा अली रिस्पॉन्ड करो बेटा, टूरैन रिस्पॉन्ड करो बेटा, नूर रिस्पॉन्ड करो बेटा। ठीक है, नाउ एक बार हो जाएगा ये c माइनस 5 लेस देन 2/√6 और एक बार हो जाएगा 5 माइनस c less than 2/√6. So this will be c less than 5 plus 2/√6 and this should be 5 minus 2/√6 less than c. इसको पलट के लिखेंगे तो c greater than 5 minus 2/√6. So this is the range. All of you are clear about the question? Yes, class. Okay, I hope all of you are done. आयान बेटा समझ आ गया सवाल आपको? ओके अब्दुल्ला बेटा प्लीज टाइम पर आया करें क्लास में। ओके जी, द स्ट्रेट लाइन L हैज इक्वेशन दिस, द कर्व C हैज इक्वेशन दिस। अब इस तरह के सवालात के लिए हम थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले कुछ क्वेश्चंस को। देखिए जी, लेफ्ट साइड पे जो भी हो रहा है उसको छोड़ दें जनाब। ये एक कर्व है और ये एक लाइन है। ठीक है जी, कर्व लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है और नॉर्मली जो कर्व है वो लाइन के साथ, एटलीस्ट क्वाड्रेटिक कर्व लाइन के साथ दो जगह कट होता है। लाइन जैसी भी हो वो, राइट नाउ वी आर अज्यूमिंग कि वो दो जगह कट होता है। ठीक है, बट इसमें पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं?
अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4, ये क्वाड्रेटिक कर्व है। अब y इज इक्वल्स टू x-2, ये एक लाइन है और उसको दो जगह कट कर रही है। अच्छा, अब लेट से अगर होती y इज इक्वल्स टू 3x-5, ये भी दो जगह कट कर रही है। व्हाट इफ ये होती y इज इक्वल्स टू x-5, क्या होती x माइनस, ये होती जनाब 1/2x-7। तो अभी भी ये दो जगह कट करी है, लेकिन अब ये कट ही नहीं कर रही। तो बेसिकली लाइन के भी ना डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनेंगी, जैसे हम एक्स एक्सिस के साथ बनाते थे कि जब हम लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं कर्व के साथ, तो हम ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि लाइन ने नॉर्मली कर्व के साथ दो जगह कट करना होता है, तो उसके दो आंसर्स आएंगे x1 y1 x2 y2। तो साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं हम लाइन को कर्व के साथ। तो जब हम कभी भी दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो हमें उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलते हैं। अब यहाँ पर वही वाली बात है, तीन तीन बातें। पहली बात यह है कि भाई लाइन दो जगह कट करेगी। दूसरी बात यह है कि लाइन इज कटिंग एट अ सिंगल पॉइंट। द थर्ड थिंग इज के लाइन इज नॉट कटिंग। तो अगेन इट इज सेम एज द डिस्क्रिमिनेंट पॉलिसी, कि भाई कट नहीं करेगा तो d <0। सिंगल कट होगा, d = 0। डबल कट होगा, d <0। क्या ये बात सबको क्लियर है? जी बच्चों, सबको बात समझ आ गई है? जरा नोट करेंगे, ये राइट साइड पे जो भी लिखा है नोट करेंगे। तो d <0 का मतलब था b² - 4ac <0। और इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि लाइन जो है वो, सॉरी, कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता था। यहाँ पर लाइन साथ में है तो कर्व जो है वो लाइन को टच नहीं करेगा, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वैसे लाइन और कर्व के दो रूट्स होते हैं, आपस में जब वो टकराते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। बट राइट नाउ फॉर d <0 इट मीन्स द लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द कर्व। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमसे वो क्या कह रहे हैं? द स्ट्रेट लाइन हैज इक्वेशन दिस एंड द कर्व हैज इक्वेशन दिस। तो पहले इसको आप जरा खोल के लिख लो। तो यू विल राइट y इक्वल्स टू 2kx - k। सो व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग अ लाइन विद अ कर्व, ठीक है, whenever we are solving a line with a curve, so this is going to be the value of y should be inserted here. So I will be inserting the value of y here. So this becomes 2kx minus k equals x square plus 2x plus 11. Now arranging it, it will be x square plus 2x minus 2kx plus 11 plus k equals to 0. सो मैंने सब कुछ राइट साइड पे कर लिया। अब्दुल्ला बेटा, ये बात समझ आ रही है तुम्हें कि मैंने दोनों जी सर। इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है? ओके, नाउ यहाँ पर मेरे पास 2 कॉमन है, दिस बिकम्स 1 - k एंड x भी कॉमन है। एंड दिस 11 प्लस k जो है वो हम ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, अपना ब्रैकेट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, 1 है। जो x के साथ है वो हमारा b है, और जो c है वो है 11 प्लस k। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ओके, सो दे आर सेइंग कि भाई डज नॉट क्रॉस, इसका मतलब है कि एक कर्व है, सही है, उसके ऊपर लाइन जो है ना वो कट ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि नो रूट्स, नो रियल रूट्स का मतलब है
you will write b square minus 4ac less than 0. So it should be b square minus 4ac less than 0. So this is 4 times स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये 4 टाइम्स है 11 प्लस के लेस देन 0. अब क्या होगा जी, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 4 को. तो दिस इज 1 प्लस सॉरी दिस इज 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर माइनस 11 माइनस के इक्वल्स टू 0. जो 4 है उधर जाके 0 हो जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा. के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, जिसको मैं करेक्शन कर देता हूँ. तो ये लेस देन 0 है, तो मैं इसको लेस देन 0 ही लिखूंगा. अब होता क्या है कि हम यहाँ पर अब बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं चाहता हूँ कि आप ना करें. तो मैं आई एम यूजिंग अ रेड कलर. तो आई विल अज्यूम के स्क्वायर माइनस 3k minus 10 is equals to 0. Okay, I assumed is equals to 0. Now I am finding out the roots. So you will be using quadratic formula or the middle term break or whatever. But 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 it's a humble request. दो हाथ जोड़ के आपसे इस लेस देन को इज इक्वल टू सपोज करना है, ये स्टेप दिखाना है. गलती करोगे वरना, ठीक है, गलती करोगे वरना भाइयों वाला मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी है.